दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के मालिक, पूरी कायनात के रचयिता सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जो कि 8 सितंबर 1951 से भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट हैं। ये वही कल की भगवान हैं जिन्हें दुनिया आजकल यूट्यूब पर ढूंढ रही है। लेकिन ये दुनिया का दुर्भाग्य होता है कि जो सत्य वस्तु होती है, जो असली वस्तु होती है, दुनिया उसको इतना जल्दी पहचान नहीं पाती है। और जब सब कुछ खत्म हो लेता है, उसके बाद दुनिया स्वीकार करती है कि हाँ, वे ही परमात्मा थे, वे ही भगवान थे। आज से पहले ऐसे उदाहरण घटित हो चुके हैं। द्वापर में विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी आए। उस समय किसी ने भी उनको परमात्मा नहीं माना, भगवान नहीं माना। उनके साथ लोगों ने वैसा ही दुर्व्यवहार किया जैसा कि एक इंसान के साथ किया करते हैं। और फिर उनके जाने के हजारों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद, आज कलयुग में उनके मंदिर बना बनाकर, उनकी मूर्तियां बना बनाकर और उनको परमात्मा का दर्जा देकर पूजा की जा रही है। परंतु आज हमें मिलेगा क्या? वो मूर्तियां हमें देंगी क्या? वो मंदिर हमें देंगे क्या? गाय या भैंस के मरने के बाद उसकी पत्थर की या सोने चांदी की मूर्ति बनाकर अगर हम उसके नीचे दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर बैठेंगे तो क्या वो दूध देगी? तो यही स्थिति वर्तमान में श्री रामचंद्र जी के मंदिर और उनकी मूर्तियों की है। दुनिया केवल उनको पूजकर अपना समय और समाज से ही बर्बाद कर रही है। दुनिया को जो भी कुछ मिलना है या मिल रहा है वो उनके पूर्व जन्मों की भक्ति के संस्कार के आधार से मिल रहा है। और वे मूढ़ प्राणी सोच रहे हैं कि हमें श्री राम जी दे रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति से हमें मिल रहा है। यही गलती द्वापर में जब श्री कृष्ण जी आए, वही विष्णु जी के अवतार, तो लोगों ने उस समय भी उनको परमात्मा के रूप में नहीं माना, उनको भगवान के रूप में नहीं माना, उनको श्री विष्णु जी के रूप में नहीं माना और उनके साथ में सदा लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या करने में लगे रहे। और उनके शरीर छोड़कर जाने के आज हजारों वर्षों बाद कलयुग में उनके मंदिर बना बनाकर, मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर करके, उनकी मूर्तियां बना बना के, लड्डू गोपाल बना बना के, और आज उनसे लाभ प्राप्त करने की उनसे कामना की जा रही है। कुछ नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर के मरने के बाद आप उसकी कितनी ही बढ़िया मूर्ति क्यों ना बना दें, कितना ही दंडवत क्यों ना करें, आप उसकी कितनी पूजा पाठ क्यों ना करें, डॉक्टर के मरने के बाद डॉक्टर की वो पत्थर की या सोने चांदी की मूर्ति वो लाभ नहीं दे सकती जो लाभ जीते जी डॉक्टर दे सकता था। तो ठीक यही स्थिति वर्तमान में दुनिया की बनी हुई है। आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। दुनिया को ज्ञान तो है, लेकिन सिर्फ अपना पेट भरने का ज्ञान, ज्यादा धन कैसे कमाया जाए, बच्चों को ऊंची शिक्षा देकर बड़ी नौकरी कैसे लगाया जाए, फिर बच्चे कैसे 2 नंबर के काम करके रिश्वत लेकर के बड़ी बड़ी कोठियां बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आएं, समाज में अपना नाम करें, कैसे झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, 2 नंबर का धन घर में कैसे आए। तो ज्ञान तो है दुनिया को, लेकिन जो ज्ञान दुनिया को है वो केवल कर्म फोड़ने का ज्ञान है, कर्म बनाने का ज्ञान नहीं है। ये कर्म बनाने का ज्ञान, मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान, परमेश्वर स्वयं सतगुरु रूप में आकर उस ज्ञान को तत्व ज्ञान के रूप में देते हैं। तत्व ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान वास्तव में पूरे विश्व की जरूरत है, जिस ज्ञान के सहारे ही हम सत भक्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो दुनिया को ज्ञान तो है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। और यह तत्व ज्ञान वर्तमान में इस धरती पर कुछ विशेष आत्माओं को है, सबके ऊपर इस तत्व ज्ञान की रजा नहीं हुआ करती है।
परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिनके कर्म बिगड़े हुए होते हैं उनको वो अमोलक वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो आज धरती पर वो सतज्ञान भी है, वो तत्व ज्ञान भी है, वो परमात्मा भी है, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा तो छोड़िए, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र भी तड़प तड़प के मर गए। उन्हें नहीं मिला वो तत्व ज्ञान, उन्हें नहीं मिला वो तत्वदर्शी संत। ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता भी अंधेरे में तीर चलाते हुए जिस परमात्मा को अपनी भक्ति का आधार मान रहे हैं और जो परमात्मा उनको भी नहीं मिला, आज वो परमात्मा भी धरती पर प्रकट है कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के रूप में। क्योंकि ये 33 करोड़ देवी देवता भी उस परमात्मा को ही आधार बनाकर भक्ति करते हैं, लेकिन उनका मार्ग सत्य नहीं है। 33 कोटि अधारा और ध्यावे 88, ये 88,000 ऋषि महात्मा, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये भले किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हम उस पूर्ण परमात्मा अलख निरंजन की ही भक्ति कर रहे हैं। तो आप और हमारा कितना सौभाग्य, आप और हमारी कितनी बड़ी किस्मत कि जो परमात्मा इन बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पदवी प्राप्त आत्माओं को नसीब नहीं है, 33 कोटि देव पद प्राप्त आत्माओं को नसीब नहीं है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषियों को नसीब नहीं है। वो कबीर देव, वो मुक्ति का दाता, मोक्ष प्रदान करने वाला भगवान आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में आप और हम चंद आत्माओं को नसीब है, प्राप्त है। हम उनकी शरण में हैं, उनसे उपदेश लेकर और इस भक्ति का रस पी रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और इस समय के विषय में काल ने पहले ही परमात्मा को कह दिया था। जब परमात्मा जोगजीत रूप में काल के साथ में जब उनकी मुलाकात हुई थी तपतशिला पर, तो काल ने पहले कह दिया था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कि जब वो समय आएगा, तुम पृथ्वी पर आओगे इन आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए, इनको मोक्ष दिलाने के लिए, उस समय तक मैं इस ज्ञान का इतना अज्ञान बना दूंगा, इन आत्माओं का ऐसा हिंडोला बना दूंगा, तुम सच्चा ज्ञान बताओगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे जूते मारेंगे। और आज वही हो रहा है भाई और बहनों, वही हो रहा है। काल ने जो कहा था वो उसने कर दिखाया। सन 1994 से परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दिन रात एक करके हम आत्माओं के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं और उन्हें कैसी कैसी बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है, कितना संघर्ष और कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अपने ही बच्चों तक और उन्हीं की आत्मा के कल्याण हेतु ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो काल ने जो कहा था उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसी के तहत आज इस काल ने तरह तरह के देवी देवता पुजवा दिए, पत्थर पुजवा दिए, पेड़ पौधे पुजवा दिए, भैरव भूत पुजवा दिए, माता मसाणी पुजवा दी और पूरी तरह से ज्ञान का अज्ञान करके दुनिया को अपने मुंह में लेने की पूरी तैयारी में बैठा है और ले भी रहा है। प्रतिदिन 1 लाख आत्माओं का भक्षण करता ही है ये। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य कि परमेश्वर ने आप और हमें विशेष आशीर्वाद देकर हमारा ज्ञान योग खोलकर, हमारी दिव्य दृष्टि खोलकर, ज्ञान वाली आंखें खोलकर अपनी पहचान करवाई। अन्यथा उस परमेश्वर को जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, उनके खुद के कलयुगी परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर और तो और सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई
90% संगत भी नहीं पहचान पा रही है, दो नावों की सवारी में है। गुरु तो बना रखा है सतगुरु जी को, जुबान से उन्हें भगवान भगवान तो कहते हैं, लेकिन हृदय से उन्हें भगवान मानते नहीं हैं। हृदय से भगवान मानते हैं एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली उस नकली फोटो को, कागज के टुकड़े को। तो वे आत्माएं भी अभी तक काल प्रेरित ही हैं। उन आत्माओं पर सतगुरु की वो रजा नहीं हो पाई है जो रजा साध संगति से जोड़कर आप और हम सत्सेवक आत्माओं पर गुरुदेव ने कर दी है। तो भाइयों और बहनों, ये दुनिया समझे ना समझे, उनके अपने संस्कार, उनकी अपनी किस्मत, हमारे खुद के गुरु भाई बहन समझे या ना समझे, उनकी किस्मत, उनका भाग्य, उनके संस्कार। परंतु जिन आत्माओं पर परमेश्वर ने दया कर दी है, अपनी पहचान करवा दी है, तो हम आत्माओं ने अब सिर धड़ की बाजी लगानी है। हमने ना तो उन जगत वालों के झूठे आडंबरों को देखना है, उनके पाखंड को देखना है, और ना हमने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के शत भक्ति मार्ग में, उनके यथार्थ 13वें कबीर पंथ में काल प्रेरणा से जो आडंबर, जो पाखंड, उनको ना पहचान कर उनके काल प्रेरित कलयुगी परिवार ने फैला दिया है, ना हमने उनको देखना है। चाहे कितने ही आदेश निकाले जाएं, कितने ही पीले पर्चे डाले जाएं, कितनी ही ज्ञान विरुद्ध हरकतें की जाएं, हमने उनको नहीं देखना। हमने केवल उस आधार से भक्ति मार्ग पर आगे चलना है जो आधार हमें गुरुदेव ने बताया, और वो आधार है ज्ञान आधार। यानी गुरुदेव ने हमें जो सत्संग दिए हैं वो कंप्लीट भक्ति का विधान है, संविधान है। उसके विपरीत गुरुदेव कोई आदेश नहीं देंगे, और यदि उसके विपरीत हमें कोई आदेश दे रहा है गुरुदेव का नाम लेकर, तो हमने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, हमने डरना भी नहीं है, हमने घबराना भी नहीं है, हमने विचलित भी नहीं होना है। क्योंकि टीचर ने जो सिलेबस दे दिया उसी में से परीक्षा लेगा। तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद का समय आप और हम सभी भाई बहनों की परीक्षा का समय है, और गुरुदेव ने सन 1994 से 2014 तक जो सत्संग कर दिए हैं, जो भक्ति का पाठ हमें पढ़ा दिया है, हमने केवल उसी आधार से अपनी परीक्षा को देना है। ना जल्दबाजी करनी है, ना जोश में होश खोना है, ना अन्य कोई घटिया हरकत करनी है। परमात्मा ने हमें सील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 विशेष गुण प्रदान किए हैं, और भक्ति के 16 श्रृंगार प्रदान किए हैं। हमने इनके अंतर्गत रहकर ही अपनी परीक्षा को देना है, तभी हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न होंगे। हमने भावनाओं में बहकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। चाहे मैं पवन दास आप जी को कोई भी संदेशा दूं मालिक के आशीर्वाद से, चाहे अन्य कोई भगत भाई बहन संदेशा दे, चाहे सतलोक आश्रम वालों की तरफ से कोई आदेश आए, हमने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, भावनाओं में नहीं बहना है। शांति से, धैर्य के साथ में पहले विचार करना है, उस आदेश को, उस फरमान को गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से उसको मापना है, और फिर जो हमारी आत्मा स्वीकार करे गुरुदेव के ज्ञान अनुसार, हमने वही निर्णय लेना है, उसी हिसाब से हमने आगे कदम बढ़ाने हैं। तो भाई और बहनों, काल हमसे गलतियां करवाएगा, मनमाना आचरण भी करवाएगा, जल्दबाजी में गलत फैसले दिलवा कर भी हमारी मर्यादा तोड़वाएगा, पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसका भोजन इस वक्त उसके मुंह से छूट रहा है। तो अपना भोजन आसानी से कौन छूटने देता है? जब सूअर यहां आसानी से उस लैट्रिन को नहीं जाने देता जो दूसरा सूअर खाने की कोशिश करता है, कुत्ता इतनी आसानी से हड्डी नहीं छोड़ता जिस हड्डी को देखकर दूसरा कुत्ता आ जाता है। तो भला ये काल ज्योति निरंजन हम आत्माएं जिसकी खुराक हैं, हमारा वो मैल, वो गंध,
जो सूक्ष्म रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाता है, भला ये इतनी आसानी से हम जीवात्माओं को सतलोक कैसे जाने देगा। तो एकमात्र हमारे पास यदि कोई आधार है इस काल से बचने का, तो केवल गुरुदेव का ज्ञान आधार, और ज्ञान आधार से भक्ति करेंगे तो मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, और मर्यादा टूटने से बचेगी तो सतगुरु अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे, और जब सतगुरु अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे तो फिर हमें कोई डगमग नहीं कर सकता, हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान परीक्षा के समय में ज्ञान आधार बहुत ही जरूरी है।